हिंदी सिनेमा में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो पर्दे पर केवल दिखाई नहीं देते बल्कि दर्शकों के दिलों में उतर जाते हैं। और जब भी सच्चे अभिनय, गहरी भावनाओं और किरदार को जीने की बात होती है तो सबसे पहला नाम दिलीप कुमार का लिया जाता है। क्योंकि उन्होंने फिल्मों में अभिनय नहीं किया बल्कि हर किरदार को अपनी आत्मा से जिया। इसी कारण उन्हें हिंदी सिनेमा की आत्मा कहा जाता है। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था और उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ, जो उस समय भारत का हिस्सा था। उनके पिता लाला गुलाम सरवर खान फल फ्रूट के व्यापारी थे और परिवार का माहौल अनुशासन, सादगी और ईमानदारी से भरा हुआ था, जिसने यूसुफ खान को बचपन से ही गंभीर, संवेदनशील और आत्मसंयमी बना दिया। वे ज्यादा बोलने वाले नहीं थे, लेकिन गहराई से सोचने और समझने की क्षमता उनमें शुरू से ही मौजूद थी। पढ़ाई के लिए उन्हें देवलाली, नासिक भेजा गया, जहां उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू साहित्य का गहन अध्ययन किया। शेक्सपियर के नाटकों और उर्दू शायरी ने उनके भीतर भावनाओं को समझने और व्यक्त करने की कला विकसित की, और आगे चलकर यही साहित्यिक समझ उनके अभिनय की सबसे बड़ी पहचान बनी। इसलिए उनके संवाद केवल बोले नहीं जाते थे बल्कि महसूस कराए जाते थे। युवावस्था में यूसुफ खान पुणे पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रिटिश आर्मी क्लब में फल सप्लाई करने का काम शुरू किया। फिल्मों में आने का उनका कोई इरादा नहीं था, वे तो एक साधारण जीवन जीना और आगे पढ़ाई करना चाहते थे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही रास्ता चुन रखा था। इसी आर्मी क्लब में उनकी मुलाकात भारतीय सिनेमा की महान निर्माता देविका रानी से हुई, जो उनकी भाषा, सोच, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुई। और उन्होंने यूसुफ खान में एक ऐसे कलाकार को देखा जो अभिनय को दिखाएगा नहीं बल्कि जिएगा। देविका रानी उन्हें बॉम्बे टॉकीज ले आईं और यहीं उनका नाम रखा गया दिलीप कुमार, जो आगे चलकर इतिहास बन गया। शुरुआत के दिन आसान नहीं थे। कैमरे का डर, संवाद बोलने की झिझक और नया माहौल उनके लिए बड़ी चुनौती थे। लेकिन दिलीप कुमार ने हार नहीं मानी और अभिनय को सीखा नहीं बल्कि उसे समझा और महसूस किया। साल 1944 में उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा रिलीज हुई, जो भले ही बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन उनके स्वाभाविक अभिनय ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दिलीप कुमार की सबसे बड़ी खासियत उनकी नेचुरल एक्टिंग थी। वे संवाद नहीं बोलते थे बल्कि भावनाओं को जीते थे। उनकी आंखें बोलती थी और उनकी खामोशी भी दर्शकों को भीतर तक छू जाती थी। इसके बाद अंदाज, दीदार और जोगन जैसी फिल्मों से उन्हें पहचान मिली, लेकिन फिल्म देवदास ने उन्हें अपार प्रसिद्धि दिलाई और टूटे हुए प्रेम, दर्द और अकेलेपन को उन्होंने इतनी सच्चाई से निभाया कि पूरा देश भावुक हो उठा, और यहीं से वे ट्रेजेडी किंग कहलाए। गंगा जमुना और ऐतिहासिक फिल्म मुगल आजम ने उन्हें अमर बना दिया, जबकि आजाद और कोहिनूर जैसी फिल्मों में उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे केवल दुख के अभिनेता नहीं बल्कि हर तरह के किरदार निभाने वाले महान कलाकार हैं। दिलीप कुमार मानते थे कि अभिनेता को पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए, तभी वो सच्चा कलाकार बन सकता है। इसी कारण अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज कलाकार उन्हें अपना अभिनय गुरु और आदर्श मानते हैं। अपने शानदार करियर में दिलीप कुमार को 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 7 जुलाई 2021 को वे इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनका अभिनय आज भी जीवित है और हर उस कलाकार में दिखाई देता है जो सच्चाई के साथ कैमरे का सामना करता है। दिलीप कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे हिंदी सिनेमा की संवेदना, सच्चाई और आत्मा थे। और अगर आपको ऐसी ही महान हस्तियों की प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी और रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।